ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि घसीट घसीट को अब मशल को ही अंदर लाया जा रहा है और बार बार यही सीन बार बार दिखाए जा रहे हैं कि बस सुल्तान कभी उसके साथ और कभी इसके साथ कभी किसी के साथ। इस बात ने इस ड्रामे को बोरिंग कर दिया है और यकीन मानिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये ड्रामा बोरिंग हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि ये ड्रामे को खींचे चले जा रहे हैं और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है आने वाली एपिसोड्स में ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाए और असरा जो है इन चीज़ों को मान जाए कि ये बंदा ठीक नहीं होगा और ख़ुद ही इसको छोड़कर चली जाए क्योंकि उसको इसको ऐसे ही सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इस लड़की को नहीं हो रहा और वो समझ रही है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ बड़ी ही अच्छी बात कर रही हूँ, सब्र की देवी बन रही हूँ, इससे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वो सब्र कर रही है, अच्छी लड़की, लेकिन उसका अमल उसके साथ है। ऐसा मत सोचे कि ये इंसान ठीक होगा। हाँ ठीक होगा, एंड पर जाके माफ़ियाँ तलाफियाँ करेगा, लेकिन क्या फ़ायदा। वक्त जो था वो गुजर गया, गुजरा वक्त कभी हाथ नहीं आता है। ये चीज़ असरा को समझ जानी चाहिए। इसलिए बेहतर यही है, वक्त है, मुनासिब वक्त है, इसको छोड़ देना चाहिए। खैर अब देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है सरवर मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर असरा कैसे उधर गुजारा करती होगी। ऐसे लोगों के साथ तो एक पल के लिए रहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना लंबा अरसा कैसे उसने इस घर में गुजारा है। इस यानी कि हर वक्त ये ज़ियत ने उसको बिल्कुल ही बदल के रखती है। वो लड़की वो असरा रही ही नहीं। शौक चंचल बातें, हर वक्त हंसना मुस्कुराना, वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल खामोश होकर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की के लिए क्या करूं। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है सरवर। वो कहता है फिक्र मत करें, बहुत जल्द हम इस बात का फैसला करने वाले हैं और इस बात को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये काम, ये बातें ज़्यादा देर चलने वाली हैं। मैं भी अब इन बातों से तंग आ गया हूँ। बेशक असरा इस बातों को मानती नहीं और ना ही कहती है। मुझे यकीन है कि उसको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, हमें खुद ही सब कुछ करना होगा। अब हमें खुद ही इस बात के लिए लड़ना होगा और असरा के लिए कुछ बोलना होगा, क्योंकि असरा खुद कुछ भी नहीं करने वाली और सुल्तान को भी बताना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। जिस पर उसकी माँ कहती है हाँ, हमें उसके लिए ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो चुकी है और उसका साथ कोई भी नहीं है और बिल्कुल अकेला खुद को महसूस कर रही है। इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी और उस मुश्किल वक्त में उसको बताना होगा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारी हर चीज़ में मदद करेंगे। अच्छे तरीके से आता है, लेकिन वो इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है और वो समझ रही है कि वाकई में बात कुछ इसी तरह ही है, क्योंकि सब यही समझते हैं जो उससे मिलता जुलता है कि हकीकत ऐसी ही है, ये लड़का बहुत सिंसियर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहुत ही जल्द इसकी सारी हकीकत खुल के सामने आने वाली है, क्योंकि फरीज़ा इसका वो हाल करेगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम उससे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही जलील किया जा रहा है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है।
है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है। क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन खैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे। क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।